हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, आज 2 दिनों के बाद यानी आज सोमवार को हम लोग फिर से एक बार मिले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था दर्पण का यानी कि सतह के बारे में। कौन सा सतह? उत्तल सतह और अवतल सतह के कारण, मतलब इस सतह के कारण, अवतल सतह और उत्तल सतह के कारण अपवर्तन, ठीक है। और अपवर्तन के बाद मैंने बताया था कि दोनों स्थिति, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब दोनों के लिए सूत्र प्रमाणित करने के लिए दिया था मैंने क्या? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो ये आपका पिछले क्लास में डेरिवेशन हुआ था, ठीक है। तो ये है आपका गोलीय सतह में उत्तल अवतल सतह के द्वारा आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बनने के लिए सूत्र। क्लियर? आज हम लोग चलेंगे लेंस पर, ठीक है। तो लेंस क्या होता है, हम लोग चलेंगे आज लेंस पर, ठीक है। तो देखिए, अब लेंस के बारे में जब बोला जाएगा, अभी तक हम लोग जानते थे दर्पण कि जैसे कि मान लीजिए ये कैसा दर्पण है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, तो ये है आपका उत्तल दर्पण। तो इसमें गोलीय सतह का एक भाग लिए, ये एक टुकड़ा लिए, ठीक है। ये भी किसी गोलीय सतह का एक टुकड़ा लिए। क्लियर? लेकिन अब क्या करेंगे, किसी 2 गोलीय सतह का अगर हम लोग टुकड़ा लेंगे या कोई एक गोलीय सतह और एक समतल सतह के कांच के टुकड़े को हम लोग जोड़ेंगे, तो उसके बाद क्या होता है, लेंस का निर्माण होता है। सपोज मान लीजिए 2 गोलीय सतह है, एक मान लीजिए आपका ये गोला है और दूसरा मान लीजिए ये गोला है, ठीक है। ये 2 गोला को हम लोग कंबाइन किए और इधर वाला को हम लोग मिटा दिए, ये बन गया आपका लेंस। और ये कैसा लेंस बन गया? ये बन गया आपका उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हम लोग कहते हैं। क्लियर? उसी तरह से अगर मान लीजिए इस दोनों गोला को हम इस तरह से एडजस्ट कर दें, तो देखिए ये एक गोला हो गया, ये एक गोला हो गया, और ये वाला जो भाग बन गया ये भी एक क्या हो गया? लेंस बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल लेंस। और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? कनकेव लेंस हम लोग कहेंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपके पास 2 तरह का लेंस हो गया। एक हो गया आपका उत्तल लेंस, दूसरा हो गया आपका अवतल लेंस। क्लियर? यानी हम लोग कह सकते हैं लेंस क्या होता है, 2 गोलीय सतह को मिलाकर के लेंस बनता है, या इसमें से कोई एक सतह गोलीय हो और एक प्लेन सरफेस हो, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या होता है? लेंस का निर्माण होता है। क्लियर? अब जब हम लोग 2 गोला को मिलाएंगे, तो दोनों गोला को मिलाने के बाद क्या होगा? देखिए उत्तल अवतल हम लोग समझ गए। जब दोनों को कंबाइन किए थे तो क्या बना था? उत्तल बना था। और दोनों को दूर दूर रखे तो क्या बना? मेरा अवतल लेंस का निर्माण हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि हो सकता है एक गोला छोटा हो और एक गोला बड़ा हो, ठीक है। तो जो आपका पहला गोला है, ये इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। ये दूसरा वाला ये इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? सॉरी, इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर कहीं होगा। ये भी वक्रता केंद्र, ये भी वक्रता केंद्र। तो लेंस, कोई भी लेंस का निर्माण हो रहा है, उसमें 2 वक्रता केंद्र है। हम लोग कह सकते हैं कि लेंस में क्या होता है? 2 वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। इसका मतलब 2 वक्रता त्रिज्या होगा। ये R1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R2 हो गया। 2 वक्रता त्रिज्या होगा। इसी के साथ क्या, चूंकि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस। यहाँ भी हो गया फोकस, तो 2 को क्या हो गया? फोकस भी हो गया। यानी लेंस में 2 वक्रता केंद्र, 2 वक्रता त्रिज्या और 2 फोकस होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर दोनों फोकस एक समान हो, दोनों फोकस एक समान हो, उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे देखिए आपके पास होता है इस तरह से, देखिए एक होता है बाय, ठीक है। बाय का मतलब क्या हो गया? 2, ठीक है। बाय का मतलब क्या हो गया? 2। तो ये देखिए एक ये हो गया आपका गोला और एक ये वाला गोला हो गया। अब ये दोनों गोला को मिलाएंगे, एक का फोकस अलग हो गया, एक का फोकस अलग हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लेंस है दो वो फोकस से मिलके बना है, इसलिए इसको द्विफोक्सी लेंस बोलेंगे। ये क्या हो गया? द्विफोक्सी लेंस। और अगर दोनों का फोकस सेम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक फोक्सी लेंस। मतलब क्या आ गया? अगर दोनों समान गोला से मिलके बना है, सपोज मान लीजिए एक गोला ये, दूसरा गोला ये, दोनों का आकार अगर सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक फोक्सी हम लोग बोलेंगे, या इक्वी फोकल लेंथ वाला लेंस बोलेंगे। यानी जिसका जो दोनों का फोकस क्या होगा? एक समान होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इक्वी फोकस लेंस हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसको बाई फोकल, इसको इक्वी फोकस, ठीक है, या मोनोफोकल हम लोग कह सकते हैं इसको। क्लियर है? ये हो गया आपका फोकस यानी कि लेंस का इस तरह से प्रकार है। दो तरह का लेंस हमको पढ़ना है, एक फोक्सी और दो फोक्सी। उससे पहले जो लेंस बना आपका क्या बना? उत्तल लेंस और अवतल लेंस बना। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं प्रकाश केंद्र पर। तो प्रकाश केंद्र क्या होता है? तो किसी भी लेंस का वह भाग, जैसे मान लीजिए ये लेंस, ठीक है, लेंस का वह भाग जहां से प्रकाश की किरणें सीधे गुजर जाती है। जैसे देखिए लाइट यहां से आया और यहां से क्या हो गया? सीधे निकल गया। तो देखिए आपका लेंस जो है किसका बना होगा? कांच का बना होगा। और बाहर क्या है? हवा है। तो हवा से जब गया कांच में तो कुछ ना कुछ अपवर्तन होना चाहिए था, है ना? यानी लाइट जो है क्या वो अपना डेविएट होता है अपनी जगह से, मतलब वहां से चेंज होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? सीधे निकल गया। तो वह बिंदु जहां से लाइट गुजरने के बाद जो निर्गत किरण है वो क्या होता है? सीधे निकल जाता है। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश केंद्र कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका क्या कि एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है, तो देखिए कोई भी लेंस है दो वक्रता केंद्र से मिलकर बना होता है। मान लीजिए इधर वाला जो भाग है, ये वाला जो सतह है, इस सतह का वक्रता केंद्र मान लीजिए यहाँ, और ये वाला सतह का वक्रता केंद्र यहाँ। तो इसको मिलाने वाला जो रेखा, ये वाला रेखा हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष हम लोग कहेंगे। किसको? इस रेखा को, जो दोनों बिंदु को, किसको? दोनों वक्रता केंद्र को मिलाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्लियर? वक्रता त्रिज्या आप समझ गए? जो सतह है वहां से लेकर इसका वक्रता केंद्र का जो बीच का दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या हम लोग। अब आपके पास क्या है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये है आपका उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। परिभाषा आप लोग खुद से लिखिएगा। क्या होगा परिभाषा? सोचिए, हम लोग क्या बोलेंगे? वह लेंस जिसका बीच वाला भाग उठा हुआ है। देखिए ये बीच वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या उठा हुआ है? वह लेंस जिसका बीच वाला भाग उठा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। एवं वह लेंस जिसका बीच वाला भाग धंसा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। क्लियर? अब उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इसमें फोकस होगा, वक्रता त्रिज्या होगा और वक्रता केंद्र होगा। अगर बात करें इस लेंस का, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा और एक वक्रता केंद्र इधर होगा। ये दो वक्रता केंद्र हो गया, ये दोनों वक्रता केंद्र हो गया। अगर इसका बात करेंगे ये कोई गोला इधर होगा, कोई गोला इधर होगा, तो मतलब इसका वक्रता केंद्र देखिए ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ये मान लीजिए R1 और ये मान लीजिए R2। मतलब कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दो त्रिज्या हो गया। अगर उत्तल की बात करें जिसका एक त्रिज्या इधर हो गया, एक त्रिज्या इधर हो गया। मतलब लेंस चाहे जो भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, दो त्रिज्या होगा, R1 होगा और R2 होगा। क्लियर? दोनों में से एक प्लस में होगा, एक क्या होगा? माइनस में होगा। जो आपका लेफ्ट साइड है वो क्या होगा? माइनस होगा। जो आपका राइट साइड में वो क्या हो जाएगा? आपका प्लस होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब बात आता है आपका कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रकाश केंद्र क्या है। तो प्रकाश केंद्र क्या है? जैसे वहां पर क्या था? ध्रुव था। आपका दर्पण में क्या था? ध्रुव था। जो लाइट आपका ध्रुव से होकर गुजरता था वो क्या होता था? सीधे निकल जाता था, मतलब उसमें कोई विचलन नहीं होता था। वही काम यहाँ पर होगा। अगर कोई लाइट, मान लीजिए आपके पास अभी सामने में उत्तल और अवतल दोनों का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपके पास एक उत्तल लेंस है और दूसरा आपका क्या है? अवतल लेंस है। सपोज मान लीजिए ये आपका उत्तल लेंस है और ये मान लीजिए आपका अवतल लेंस है। क्लियर? जब मान लीजिए लाइट यहाँ से गुजरा, ऐसे आया लाइट, ठीक है, तो ये वाला सेंटर, ये जो भाग है आपका, इसका वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर होगा कहीं पर। और यहाँ से जो लाइट ये मिलेगा, ये वाला लाइट क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आपका क्या? नॉर्मल कहलाएगा। तो देखिए ये लाइट तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये कहाँ, ये बाहर आपका क्या? हवा है। ये बाहर क्या है? आपका हवा है और अंदर क्या है? कांच है। हवा से कांच में जाएगा, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा,
अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। अभिलंब ये है ना, ये लाइट कहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ये थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब क्या होगा, अब अभिलंब के, अब इसके लिए अभिलंब क्या होगा, फिर इधर उल्टा अभिलंब हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये फिर इस तरह से फिर नीचे बैक आ जाएगा। मतलब लाइट ऐसे गया, ऐसे हुआ, फिर ये इस तरह से गया। देखिए ये वाला लाइट है, देखिए, और ये वाला लाइट देखिए, दोनों का दोनों क्या है, आपका पैरेलल लाइट है। तो यही है आपका आपतित, ये है आपका अपवर्तित। ठीक है, यानी कि लाइट यहाँ पर दो कंडीशन आपको फॉलो किया है। एक क्या हुआ, जब जहां तहां से लाइट जा रहा है तो वो क्या हो गया कि आपका पहले मुड़ा और फिर क्या हुआ, बैक हो गया, अपना रास्ता में सिर्फ दोनों पैरेलल होकर चला गया। लेकिन अगर लाइट यहाँ पर क्या हो कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से, अब ऑप्टिकल सेंटर मतलब बीच वाला भाग, अगर लाइट कोई बीच से आएगा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो लाइट क्या होगा, आपका सीधे निकल जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए, अगर कोई लाइट आ रहा है ऑप्टिकल बीच में, ये लाइट सीधे निकल रहा है, तो जिस बिंदु पर लाइट गुजरने के बाद वो सीधे गुजर जाएगा, उस बिंदु को ऑप्टिकल सेंटर के नाम से हम लोग जानेंगे। और बाकी जगह क्या होगा, लाइट का क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, मतलब अपनी जगह से वो क्या होगा, थोड़ा बहुत मुड़ेगा या मुड़ने की कोशिश करेगा। वो जब आपका क्या होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और अभिलंब से जब आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो मुख्य अक्ष के बारे में आपको पता है। देखिए अभी कोई भी लेंस लेंगे, चाहे हम उत्तल ले या अवतल ले, उसका दो वक्रता केंद्र होगा। तो दोनों वक्रता केंद्र को जो रेखा छुएगा, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये लेंस है अवतल लेंस, इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसका वक्रता केंद्र इधर है। इस दोनों को मिलाने वाला जो रेखा होगा यही क्या हो जाएगा, आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। क्लियर। अब है मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, तो लाइट जो है आपका, चाहे लेंस कोई भी हो, उत्तल हो या अवतल हो, जब लाइट प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है तो गुजरने के बाद जब अब क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा। ये हो गया आपतित किरण। अब क्या होगा, अपवर्तित किरण। तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। या मिलते हुए प्रतीत होती है, तो मिलते हुए प्रतीत कहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ से लाइट आपका आया, ये लाइट आया आपका, और ये जाएगा कहाँ, इस तरह से फैलेगा। ठीक है, तो फैलेगा, जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाइएगा ये कहीं न कहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा यही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि अवतल लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, क्यों। इसको हम आंसर लिखवाएंगे भी, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट होता है। ये देखिए, ये है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जब प्रकाश की समांतर किरणें आती है तो अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है, मतलब एक जगह मिलना मतलब होता है अभिसरित होना, मतलब एक जगह आकर के कंजर्व हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसरण की घटना। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। जबकि अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रधान अक्ष से आते हुए प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर की तरफ फैल जाती है, मतलब दूर हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। क्लियर, सारे पॉइंट को हम अभी लिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लेंस का पावर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। क्या होता है लेंस की शक्ति, तो ये एक प्रकार का बेंडिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट अगर किसी लेंस पर पड़ती है तो लेंस पे पड़ने के बाद क्या होता है, उसको मोड़ देती है। किधर मोड़ती है, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। इस प्रकार क्या होता है, आपतित किरण को अपवर्तन के बाद लाइट को बैंड करने का जो गुण होता है, यानी उसको मोड़ने का जो गुण होता है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, इसी शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का शक्ति कहते हैं, जिससे ये क्या करता है, लाइट को अपवर्तन के बाद मोड़ देता है। ठीक है, दूसरे शब्द में हम लोग क्या कहते हैं कि जो आपका फोकल लेंथ होता है, यानी फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को भी लेंस का शक्ति कहा जाता है। अगर फोकस दूरी है उसका व्युत्क्रम मतलब 1/f को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस का
शक्ति हम लोग कहेंगे। क्लियर? तो सारा टर्म को हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा लेंस के बारे में। लेंस क्या है? तो दो पारदर्शी सतहों से घिरा कांच का टुकड़ा होता है जिसमें कम से कम एक गोलीय हो। मतलब दो सतह जो यूज होता है इसमें से एक गोलीय होगा, या तो दोनों गोलीय होगा या एक गोलीय होगा और एक क्या होगा, समतल होगा। तो दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो तो लेंस का निर्माण आपका हो जाएगा। ठीक है। लेंस दो तरह का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। क्या है उत्तल लेंस? तो वह लेंस जिसका ऊपर और नीचे वाला भाग क्या है, दबा हुआ रहता है, और नीचे वाला भाग क्या होता है, एवं बीच वाला भाग क्या रहता है, आपका उभरा हुआ होता है। जैसे कि देखिए ये वाला लेंस आपका है, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग क्या हुआ है, आपका दबा हुआ है, या हम लोग कहें क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। लेकिन बीच वाला भाग क्या है, उभरा हुआ रहता है। बीच वाला भाग क्या होता है, उभरा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। और याद रखना है उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। क्लियर? उसके बाद अवतल लेंस की बात करें तो वह लेंस जिसका बीच वाला भाग धंसा हुआ रहता है। इसमें बीच वाला भाग क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, एवं ऊपर एवं नीचे वाला भाग, देखिए ऊपर का भाग और नीचे का भाग क्या होता है, उठा हुआ रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या है, आपको ये पांचों फिगर को बनाना है अच्छी तरह से, जिसमें समझना है यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र। देखिए यहाँ से लाइट आया और लाइट आने के बाद सीधे निकल गया। अगर जिस बिंदु से लाइट आने के बाद सीधे निकल जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। यहाँ ओ क्या है, प्रकाशीय केंद्र। उसी तरह यहाँ पर लाइट आपका क्या है, इस बिंदु से जाने के बाद सीधे निकल गया, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र बोलेंगे। तो आप लिख लीजिएगा खुद से, क्या लिखिएगा कि किसी लेंस के अंदर का वह भाग जहाँ से प्रकाश गुजरने के बाद सीधे बाहर निकल जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय केंद्र कहेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा नंबर फिगर में हम लोग केंद्र देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कोई भी गोला है, ये दो गोला है, इसका किसी भी बिंदु से अगर हम लोग ये सेंटर ले लेंगे, इसका ये बीच में सेंटर होगा, दो गो सेंटर होगा, इसके लिए सेंटर इधर होगा, इसके लिए सेंटर क्या होगा, इधर होगा। तो ये जो C1 C2 है इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ये हो गया वक्रता केंद्र 1, ये हो गया वक्रता केंद्र 2। उसी तरह से बात करें वक्रता केंद्र से किसी भी बिंदु के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या ना। तो जो आपका दर्पण है, सॉरी लेंस है, लेंस का जो ये पहला ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्योंकि वक्रता केंद्र 1 इसको माने, इसलिए वक्रता त्रिज्या 1 होगा। उसी तरह से ये वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र कहाँ माने, यहाँ पर, इसलिए ये वाला त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या 2 हो जाएगा। यहाँ से वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र के बारे में आपको जानकारी मिलता है। इस फिगर से चले हम लोग, अगर बात करें इस सरफेस के लिए, इसका कहीं इधर वक्रता त्रिज्या होगा, अगर इस सरफेस से बात करें तो इधर वक्रता त्रिज्या होगा, और इस दोनों वक्रता त्रिज्या का कहीं न कहीं केंद्र होगा, क्योंकि केंद्र से सरफेस को मिलाने वाली रेखा ही क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो दोनों का केंद्र को मिलाने वाला जो रेखा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब क्या आपका फोकस है, मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम लोग फोकसांतर भी कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, जिसको एफ से दिखाते हैं हम लोग, इसको दिखाते हैं एफ से हम लोग। ठीक है, मुख्य फोकस पे, सॉरी मुख्य फोकस यानी कि सेंटर से जो मुख्य फोकस के बीच का दूरी होता है इसको फोकसांतर कहते हैं, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। तो देखिए ये आपका लेंस है, तो यहाँ से क्या होता है, जो समांतर किरणें जा रही है ये क्या होता है, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर के अभिसरित हो जाती है। इसलिए इस बिंदु को हम लोग, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। और ये जो होता है, क्योंकि ये एक जगह लाइट का मिलना वो अभिसरित होना कहलाता है, इसलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। अगर अवतल लेंस की बात करें, ये आपका अवतल लेंस है, यहाँ पर जो भी लाइट आएगा इस तरह से वो क्या होगा, बाहर की तरफ फैल जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस हम लोग कहेंगे। क्लियर? तो लिख लेते हैं अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या। तो देखिए इसको लिख लेना है आप लोगों को कॉपी पर, क्या है आपका कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बोला जा रहा है उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है। देखिए चलती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस हम लोग कहते हैं। और ये फिगर बना दीजिएगा। उसी तरह से अगर अपसारी का बात कहा जाएगा कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर चलती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद बाहर की ओर फैल जाती है। देखिए यहाँ से गया और बाहर की तरफ फैल गया और पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस हम लोग
कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की शक्ति। तो चलते हम लोग लेंस की शक्ति पर। अभी आपको हम क्या बताएं कि किसी लेंस के द्वारा जब प्रकाश गुजरता है, यानी जब किसी लेंस से होकर के प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। तो प्रकाश को अपने पथ से मोड़ने का जो क्षमता होता है, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस हम लोग कहेंगे, यानी कि लेंस की शक्ति। हम लोग क्या कहेंगे, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरण को फोकस की ओर मोड़ने की क्षमता ही लेंस की शक्ति कहलाती है। तो लेंस की शक्ति का मतलब क्या हो गया कि लाइट जब किसी लेंस से होकर गुजरता है तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। तो मुड़ने का जो क्षमता होता है, इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का शक्ति कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी हम लोग कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो फोकस दूरी यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ हम लोग बोलते हैं। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को, फोकल लेंथ के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहा जाता है। तो लेंस की शक्ति क्या है, समझ में आ गया। अब लेंस की शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, लेंस की शक्ति को P से सूचित किया जाता है। किससे दिखाते हैं इसको हम लोग, P से दिखाते हैं। ठीक है, तो लेंस की शक्ति का अगर फॉर्मूला बात करें तो क्या हो जाएगा, तो लेंस की शक्ति बराबर हो जाएगा 1/, फोकस दूरी हो जाएगा 1/, फोकस दूरी मतलब 1/f। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। लेकिन F जो होगा वो क्या होगा, मीटर में होगा। तो P बराबर हो गया 1/f, जहां F क्या होना चाहिए, तो F जो होता है वो क्या होगा, मीटर में होगा। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की शक्ति बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में दिया गया हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, तो देखिए हम लोग चूंकि जानते हैं पावर इक्वल टू क्या, 1/f मीटर। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, 1/f, ये क्या बोला है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, क्या कीजिएगा, 100 से भागा दीजिएगा। तो 100 से भागा देंगे तो 1/f, और 100 से भागा दीजिए, क्या बदल गया, मीटर में। अब ये 100 चला गया ऊपर, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया f, ये क्या बदल गया, अब फोकस किसे बदल गया, मीटर में। तो यानी कि ये क्या हो गया, P = 1/f, मान है ये हो गया। लेकिन ऊपर में क्या हो गया, 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या हम लोग बोलेंगे P = क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज, अब इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए फोकस दूरी में बोला जा रहा है, तो फोकस दूरी क्या है, मीटर में दिया गया है। तो मीटर में दिया गया है तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, नीचे होगा मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, प्रति मीटर हो गया। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रति मीटर हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? अब प्रति मीटर जो है इसी का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग डायऑप्टर कहते हैं, डायऑप्टर। इसको दिखाते हैं हम लोग D से। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर। इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, D से दिखाते हैं लेंस की शक्ति। क्लियर? तो लेंस की शक्ति समझ में आ गया। एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है आपका। बोला जा रहा है यदि
यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो लेंस की शक्ति निकाले। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ आपका 25 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f मीटर में, लेकिन वैल्यू क्या दिया है, सेंटीमीटर में ना। तो फॉर्मूला क्या करेंगे, 100/f। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। f का वैल्यू कितना है, 25, 25 चौके 100। पावर का वैल्यू क्या हो गया, 4, और 4 भी क्या प्लस में, क्योंकि बताए हुए थे उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। और अगर फोकस दूरी धनात्मक है, इसीलिए इसकी शक्ति भी धनात्मक में होगा। तो लेंस की फोकस दूरी चूंकि धनात्मक होती है, इसलिए इसकी शक्ति भी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब अगर मान लीजिए यदि लेंस अवतल हो, तो अवतल का स्थिति में क्या हो जाएगा, अभी भी पावर उतना ही रहेगा 4, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अवतल लेंस के लिए पावर क्या हो जाएगा, -4। अगर उत्तल लेंस होता तो पावर क्या हो जाता, +4 हो जाता। क्लियर। तो इस तरह से आपका लेंस का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या क्या आपको समझ में नहीं आया है। आप लोगों का कमेंट नहीं आता है, कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई अगले वीडियो में दे दूंगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर आप अभी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा करके बगल का जो बेल आइकन है उसे दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।